शुरू करने में बॉडी लेवल पे और माइंड लेवल पे बहुत फर्क है। आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आपके बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है। आपको अमृत पिला दूं तो फायदा नहीं होगा, अमृत से भी फायदा नहीं होगा जिस इंसान के विचारों में प्रॉब्लम है। ऐसे तो सब लोग खाते ही हैं फल वल, लेकिन फल का फायदा उठाने के लिए वो पात्र भी तो होना चाहिए बॉडी, थॉट लेवल पे। एक तो इंसान के जो दांत हैं वो फल खा रहे हैं, मुंह फल खा रहा है, उसके पेट में फल जा रहा है। एक है कि वो इंसान का जो हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल, हर कुछ उसका फल खा रहा है। वो फल खाने में लीन हो गया है, वो उसके स्वाद के आनंद में डूब गया है, और उसकी विचार शक्ति ऐसी है कि वाह, ये जो मैं खा रहा हूं ना, दिस इज सच अ बिग फॉर्चून टू मी एंड आई एम बिकमिंग सच अ मैग्निफिसेंट पर्सन दैट आई एम राइट नाउ, आई एम बिकमिंग बेटर। तो वो थॉट प्रोसेस में कमी है। एक इंसान फल खा रहा है, मैं कमजोर हूं, मेरी स्किन टोन खराब है, इसे खाने से कुछ तो सही होगी। अबे कुछ सही नहीं होगी, क्योंकि तेरा थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है, क्यों मान के बैठा है कि मैं खराब हूं। तो खाने के भी पर्पस हो गए ना। इसीलिए देखिए, जैसे आप तो पंडित हो तो आप शायद थोड़ा समझते होगे। हम लोग भोग लगा के क्यों खाते हैं खाना? भोग लगा के इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे भोग लगाने से वो खाना प्रसाद बन जाता है। तो हमारी बॉडी में प्रसाद जाता है, रोटी और सब्जी नहीं जाती है। तो इसीलिए ब्राह्मण की बुद्धि जो है वो प्रसाद की वजह से बेटर हो जाती है, उसके संस्कार की वजह से। कोई आदमी रोटी खा रहा है, उसकी बुद्धि वैसी रह जाएगी। हालांकि क्योंकि उसको भी है, वो चाहे तो उसे प्रसाद बना सकता है, लेकिन प्रसाद वो बनाता नहीं है क्योंकि उसको ऐसे संस्कार नहीं है। संस्कार मतलब उसकी बुद्धि ऐसी नहीं है। बुद्धि में कभी सिखाया ही नहीं किसी ने, किसी ने बताया ही नहीं कि बेटा पहले पूरे समर्पण के साथ प्रसाद बनाओ, इसको, इस फूड को चार्ज करो अपनी भक्ति से, और फिर उसे हार्ट, माइंड, बॉडी और सोल के साथ खाओ, उसका सेवन करो। फिर देखो, वो खाना नहीं, वो मैजिक है तुम्हारे लिए, आप अमृत ले रहे हो। अब सोचो, एक इंसान रोटी खा रहा है, भिंडी की सब्जी खा रहा है, दाल खा रहा है, और एक इंसान प्रसाद खा रहा है, सेम आइटम्स। तो आप खुद समझिए कि जो प्रसाद खा रहा है ना, उसकी साइकी भी इंप्रूव होगी। उस हमारी बॉडी में किस चीज का फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा? खाने का, या जो हमारे अंदर केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं उसका? खाने का। हम्म। खाने का ही। केमिकल्स का। मतलब क्या, मतलब समझा नहीं किस। हमारी बॉडी में जो केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं उसका फर्क पड़ता है। मतलब तो लेकिन डाइट का भी तो होता है ना, कि अगर आप जैसा खाओगे वैसा ही होता है, ऐसा। खाना तो आप 3 बार खाओगे, केमिकल्स तो पूरे दिन जनरेट करते हो अपने थॉट से। तो केमिकल्स जो ब्रेन में और बॉडी में डेवलप होते हैं वो हमारे थॉट्स के कंट्रोल की वजह से होते हैं। जैसे थॉट्स वैसे बॉडी में केमिकल्स। अब आप समझिए, बॉस ने कुछ कह दिया, सुबह ही जाके आपकी लताड़ लग गई, डांट लग गई, पूरे दिन कैसे केमिकल्स जनरेट होंगे माइंड और बॉडी में? बेकार। अ, सोच देखो, क्यों हूं बेकार, क्यों बोला? क्योंकि आपने बॉस की डांट को गलत समझा। इसी को अच्छे में बदल के दिखाओ। या मुझे इम्प्रूव करना है, या आपसे अब मुझे जो भी मेरे अंदर जो भी चीजें मेरे मेरे से गलती हुई है उसको मैं इम्प्रूव करके अच्छे वे में और अच्छा परफॉर्म करूँ। हाँ देखो, आप इसको ऐसे बोल सकते थे कि अच्छा हुआ सुबह ही डांट लग गई, पूरे दिन कुछ करते हुए अपने आप को उन पैरामीटर्स पे वर्क करा सकता हूँ, उन गलतियों को सुधार सकता हूँ। अगर जाते में डांट लगती तो घर जाके निराश सोना पड़ता और फिर अगले दिन मौका मिलता। अच्छा हुआ पूरे दिन में ही सब सुधार लूंगा और घर जो है वो सुकून से जाऊंगा। अब अच्छे केमिकल्स डेवलप हो रहे हैं। तो खाना तो एक पार्ट है, लेकिन आप खुद समझिए, खाने की प्रक्रिया 20-20 मिनट की 3 बार होगी 24 घंटे में। लेकिन थॉट की प्रक्रिया तो जब तक आप कॉन्शियस ब्रेन में हो या हर समय हो रही है ना, थॉट की प्रोसेस तो।
तो हर समय जो बॉडी में केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं इस दिमाग की वजह से, सोच की वजह से, आप खुद सोचिए, बॉस ने डांट लगाई, बेकार बेकार केमिकल्स आएंगे दिमाग में और बॉडी में। क्यों? बॉस की कोई खुन्नस है आपसे? दुश्मन है वो आपका? क्यों डांट लगाया? इसीलिए तो लगाया है कि हाँ भी कहीं ना कहीं आप इंप्रूव कर लो जो गलती कर रहे हो। लेकिन हमने क्या देखा? बेकार है, बॉस का तो यही काम है। और जिसकी वजह से हमने पूरे दिन के लिए, मैंने पूछा कि पूरे दिन कैसे केमिकल्स डेवलप होंगे, जनरेट होंगे बॉडी और माइंड में, आपने कहा बेकार। तो पूरे दिन आपके केमिकल्स बेकार हो गए। और अगर हम उसी सिचुएशन को, जैसे हमने बताया लाइट वाली डायरेक्शन में चलने का, उसी सिचुएशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में देख लेंगे तो हमारी बॉडी में और माइंड में एक पॉजिटिव केमिकल्स आ जाएंगे। और जब वो सोच की शक्ति, वो पॉजिटिव केमिकल्स हमारे माइंड में इस तरह के आ जाएंगे, तो आप खुद सोचिए कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है, हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है, हम तब एक बॉडी लेवल पे भी रिन्यूड पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे माइंड लेवल के बजाय। तो आप क्या समझे कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें वो संस्कार ही नहीं मिले होते हैं। खाने को भी प्रसाद बना सकता है इंसान, और डांट को भी सीख। आप डांट पे रिग्रेट कर रहे थे, मैं डांट पे सेलिब्रेट करने का रास्ता दिखा रहा हूं आपको। तो जो इंसान सेलिब्रेट कर रहा होगा उसकी बॉडी में, माइंड में वो सेलिब्रेशन के केमिकल्स होंगे और वो पूरे दिन उन केमिकल्स के साथ जिएगा। अब फिर बता तू, तेरे कहां से स्किन टोन नेगेटिव होगी? अबे तू बैठा बैठा स्माइल कर रहा होगा, सब देख रहे होंगे कि यार ये बंदा कैसे इतना बिंदास और मस्त मौला की तरह बैठा है। पॉइंट। तो आप यहाँ ये समझिए कि आप खाने के थ्रू केवल अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं फूड भी कई तरह का होता है आनंद। फिजिकल फूड, मेंटल फूड, इमोशनल फूड, स्पिरिचुअल फूड, ये 4 फूड है। आप केवल फिजिकल फूड की बात कर रहे हैं, मैं चारों फूड की बात कर रहा हूं। तो आपको क्या लग रहा है कि बॉडी में फल डालने से बॉडी बढ़िया हो जाएगी, रिजुविनेट हो जाएगी, मैं तरोताज़ा महसूस करूंगा, मेरी स्किन टोन बढ़िया हो जाएगी, मैं एनर्जेटिक हो जाऊंगा, मैं हेल्दी हो जाऊंगा? घंटा कुछ भी एनर्जी नहीं आएगी, उतना ही वीक फील करोगे, उतना ही एग्जॉस्टेड फील करोगे, सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि केवल फिजिकल फूड पे काम करा, मेंटल फूड, इमोशनल फूड, स्पिरिचुअल फूड पे तो काम करा ही नहीं। तो अपने को हम री इन्वेंट करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, कुछ नया बनने के लिए हमें बॉडी लेवल पे नहीं जीना है लाइफ को। हमें हार्ट, माइंड, सोल एंड बॉडी इन चारों लेवल पे एक पर्सन बनना है जो एक फुलफिल्ड पर्सन होगा। और वही होगा असली हीरो।